प्रिय भक्तों, राधे राधे। कभी कभी हमारे जीवन में ऐसा समय आता है जब मेहनत तो बहुत होती है, लेकिन परिणाम वैसा नहीं मिलता जैसा हम चाहते हैं। घर में कमाई आती है मगर टिकती नहीं। छोटी छोटी बातों पर तनाव होने लगता है, मन अशांत रहता है और ऐसा लगता है जैसे परिस्थितियां हमारे पक्ष में ही नहीं है। ऐसे समय में हमें केवल बाहरी परिस्थितियों को दोष देने के बजाय अपने जीवन की छोटी छोटी आदतों पर भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि हमारा घर केवल ईंट पत्थर से नहीं बनता। घर का वातावरण हमारे व्यवहार, विचार, भोजन, स्वच्छता और आपसी प्रेम से बनता है। सनातन परंपरा में अन्न को केवल भोजन नहीं बल्कि ईश्वर का प्रसाद माना गया है। इसी कारण हमारे बड़े बुजुर्ग हमेशा कहते आए हैं कि अन्न का अनादर नहीं करना चाहिए। आज की इस वीडियो में हम इसी विषय को समझेंगे। रसोई में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, भोजन के साथ हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए और घर के पूजा स्थान को किस प्रकार शांत एवं व्यवस्थित रखा जा सकता है। लेकिन एक बात पहले ही समझ लीजिए, इन बातों को डर के कारण मत अपनाइए। इन्हें अपने जीवन में स्वच्छता, अनुशासन, कृतज्ञता और श्रद्धा के रूप में अपनाइए। अन्न का सम्मान क्यों जरूरी है? जब घर में भोजन बनता है तो उसके पीछे किसी एक व्यक्ति की मेहनत नहीं होती। किसान खेत में मेहनत करता है, अनाज पैदा होता है, उसे बाजार तक पहुंचाया जाता है, घर में लाया जाता है और फिर किसी के हाथों से वो भोजन बनता है। इसीलिए थाली में आया हुआ अन्न वास्तव में बहुत सारी मेहनत का परिणाम है। हमें उतना ही भोजन लेना चाहिए जितना हम खा सकें। जरूरत से ज्यादा भोजन लेकर उसे फेंक देना अच्छी आदत नहीं है। अगर भोजन बच जाए और वह सुरक्षित रूप से खाने योग्य हो तो उसे उचित तरीके से रखा जा सकता है और बाद में उपयोग किया जा सकता है। लेकिन भोजन खराब हो चुका हो तो केवल धार्मिक डर के कारण उसे खाना सही नहीं है। स्वास्थ्य की सुरक्षा सबसे पहले है। रसोई की पहली जिम्मेदारी स्वच्छता। रसोई वह स्थान है जहां हमारे पूरे परिवार के लिए भोजन तैयार होता है, इसलिए वहां साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए। खाना बनाने से पहले हाथ अच्छी तरह धोना, इस्तेमाल होने वाले बर्तनों को साफ रखना, कच्चे और पके भोजन को उचित तरीके से अलग रखना और रसोई को नियमित रूप से साफ करना, ये सभी अच्छी आदतें हैं। धार्मिक दृष्टि से भी स्वच्छता को बहुत महत्व दिया गया है और वैज्ञानिक दृष्टि से भी साफ सफाई स्वास्थ्य के लिए जरूरी है। इसलिए रसोई की सफाई को केवल परंपरा न समझें, यह पूरे परिवार के स्वास्थ्य की जिम्मेदारी है। भोजन बनाते समय मन की स्थिति। एक और सुंदर बात हमारे बुजुर्ग कहा करते थे कि भोजन बनाते समय मन शांत रखना चाहिए। सोचिए, अगर कोई व्यक्ति बहुत गुस्से में है और उसी समय खाना बना रहा है तो उसका पूरा ध्यान भोजन पर नहीं होगा। इसके विपरीत जब भोजन प्रेम और शांति से बनाया जाता है तो परिवार के साथ बैठकर भोजन करने का अनुभव भी बेहतर होता है। इसलिए भोजन बनाते समय जितना संभव हो क्रोध, जल्दबाजी और तनाव से बचने का प्रयास करें। भोजन को ईश्वर का धन्यवाद देकर ग्रहण करना मन में कृतज्ञता पैदा करता है। बची हुई रोटी का क्या करें? बहुत से घरों में रात की रोटी बच जाती है। ऐसे में उसे देखकर तुरंत फेंक देना आवश्यक नहीं है। अगर रोटी ठीक स्थिति में है, सही तरीके से रखी गई है और खाने योग्य है तो उसे अगले दिन उपयोग किया जा सकता है। लेकिन अगर उसमें फफूंद दिखाई दे, खराब गंध आए या वह खराब हो गई हो तो उसे बिल्कुल न खाएं। यहाँ आस्था के साथ विवेक रखना भी जरूरी है। हमारे धर्म का उद्देश्य हमें अस्वस्थ बनाना नहीं बल्कि जीवन को बेहतर बनाना है। सनातन परंपरा में गौ माता के प्रति श्रद्धा का विशेष स्थान रहा है। अगर आपके आसपास सुरक्षित और उचित व्यवस्था में गौ सेवा का अवसर मिलता है तो अपनी क्षमता के अनुसार सेवा कर सकते हैं। लेकिन सेवा का अर्थ यह नहीं कि खराब या सड़ा हुआ भोजन किसी पशु को खिला दिया जाए।
जैसे हम अपने परिवार को खराब भोजन नहीं देते, वैसे ही पशुओं के प्रति भी जिम्मेदारी रखनी चाहिए। स्वच्छ और उचित भोजन ही देना चाहिए। सेवा में दिखावा नहीं, भावना महत्वपूर्ण है। घर का पूजा स्थान हमारे लिए श्रद्धा और शांति का स्थान होता है, इसीलिए उसे साफ सुथरा और व्यवस्थित रखना बहुत अच्छी आदत है। वहाँ आवश्यकता से अधिक वस्तुएं जमा करने के बजाय कुछ आवश्यक और प्रिय धार्मिक वस्तुएं ही रखें। दीपक, घंटी, शंख, कलश या अन्य पूजन सामग्री रखना आपकी परंपरा और श्रद्धा पर निर्भर करता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पूजा स्थान को साफ रखा जाए और वहां बैठकर कुछ समय मन को शांत किया जाए। आजकल घर छोटे होते जा रहे हैं, इसलिए हर व्यक्ति के पास अलग पूजा कक्ष हो यह संभव नहीं। अगर पूजा स्थान किसी कमरे में रखना पड़े तो उसे यथासंभव सम्मानजनक, स्वच्छ और व्यवस्थित स्थान दें। पति पत्नी के निजी जीवन को लेकर अनावश्यक भय पैदा करने की आवश्यकता नहीं है। धर्म का उद्देश्य परिवार में डर पैदा करना नहीं, बल्कि मर्यादा, सम्मान और सद्भाव सिखाना है। इसीलिए किसी भी बात को लेकर अपने मन में अपराध बोध या डर पैदा न करें। घर में टूटे हुए बर्तन, बेकार सामान या ऐसी वस्तुएं जिन्हें लंबे समय से इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है, उन्हें लगातार जमा करते रहना अच्छी आदत नहीं है। इसका कारण केवल वास्तु या धार्मिक मान्यता नहीं है। अव्यवस्थित घर मन को भी बोझिल कर सकता है। इसलिए समय समय पर घर की सफाई करें और जो वस्तुएं उपयोग में नहीं है उन्हें उचित तरीके से अलग कर दें। एक साफ और व्यवस्थित घर मन को भी हल्का महसूस करा सकता है। खाना बनाते समय बालों को बांधकर रखना अच्छा है। रसोई में चाकू और अन्य धारदार वस्तुओं को सुरक्षित स्थान पर रखें। बचे हुए भोजन को उचित तरीके से ढककर रखें और सबसे जरूरी भोजन को लेकर लापरवाही न करें। ये छोटी बातें हैं, लेकिन परिवार के स्वास्थ्य और व्यवस्था पर इनका बड़ा प्रभाव पड़ सकता है। भक्तों, एक बात हमेशा याद रखिए, जिस घर में पैसा तो बहुत हो लेकिन प्रेम न हो, वहां भी शांति नहीं मिलती। और जिस घर में सीमित साधन हो लेकिन परिवार के लोग एक दूसरे का सम्मान करते हो, वहां भी संतोष और सुख पाया जा सकता है। इसलिए माता लक्ष्मी की कृपा की कामना करने के साथ हमें अपने व्यवहार में भी विनम्रता, मेहनत, ईमानदारी और संतोष लाना चाहिए। केवल कोई एक उपाय कर लेने से जीवन की हर समस्या अपने आप समाप्त हो जाएगी, ऐसा दावा करना उचित नहीं है। उपाय अगर करें तो श्रद्धा के साथ करें, लेकिन अपनी मेहनत और जिम्मेदारियों को कभी न छोड़ें। आज से एक संकल्प लीजिए, मैं अन्न का अनादर नहीं करूंगा। मैं आवश्यकता के अनुसार ही भोजन लूंगा। मैं अपने घर और रसोई को साफ रखूंगा। मैं अपने माता पिता और परिवार के सदस्यों का सम्मान करूंगा। मैं किसी जरूरतमंद की सहायता अपनी क्षमता के अनुसार करूंगा। और सबसे महत्वपूर्ण, मैं कठिन समय में घबराने के बजाय भगवान पर विश्वास रखते हुए अपनी मेहनत जारी रखूंगा। यही विश्वास धीरे धीरे हमारे जीवन को मजबूत बनाता है। ऐसे समय में हमें केवल बाहरी परिस्थितियों को दोष देने के बजाय अपने जीवन की छोटी छोटी आदतों पर भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि हमारा घर केवल ईंट पत्थर से नहीं बनता। घर का वातावरण हमारे व्यवहार, विचार, भोजन, स्वच्छता और आपसी प्रेम से बनता है। सनातन परंपरा में अन्न को केवल भोजन नहीं बल्कि ईश्वर का प्रसाद माना गया है। इसी कारण हमारे बड़े बुजुर्ग हमेशा कहते आए हैं कि अन्न का अनादर नहीं करना चाहिए। आज की इस वीडियो में हम इसी विषय को समझेंगे। रसोई में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, भोजन के साथ हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए और घर के पूजा स्थान को किस प्रकार शांत एवं व्यवस्थित रखा जा सकता है। लेकिन एक बात पहले ही समझ लीजिए, इन बातों को डर के कारण मत अपनाइए। इन्हें अपने जीवन में स्वच्छता
अनुशासन, कृतज्ञता और श्रद्धा के रूप में अपनाइए। अन्न का सम्मान क्यों जरूरी है? जब घर में भोजन बनता है तो उसके पीछे किसी एक व्यक्ति की मेहनत नहीं होती। किसान खेत में मेहनत करता है, अनाज पैदा होता है, उसे बाजार तक पहुंचाया जाता है, घर में लाया जाता है और फिर किसी के हाथों से वह भोजन बनता है। इसलिए थाली में आया हुआ अन्न वास्तव में बहुत सारी मेहनत का परिणाम है। हमें उतना ही भोजन लेना चाहिए जितना हम खा सके। जरूरत से ज्यादा भोजन लेकर उसे फेंक देना अच्छी आदत नहीं है। अगर भोजन बच जाए और वह सुरक्षित रूप से खाने योग्य हो तो उसे उचित तरीके से रखा जा सकता है और बाद में उपयोग किया जा सकता है। लेकिन भोजन खराब हो चुका हो तो केवल धार्मिक डर के कारण उसे खाना सही नहीं है। स्वास्थ्य की सुरक्षा सबसे पहले है। रसोई की पहली जिम्मेदारी स्वच्छता। रसोई वह स्थान है जहां हमारे पूरे परिवार के लिए भोजन तैयार होता है, इसलिए वहां साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए। खाना बनाने से पहले हाथ अच्छी तरह धोना, इस्तेमाल होने वाले बर्तनों को साफ रखना, कच्चे और पके भोजन को उचित तरीके से अलग रखना और रसोई को नियमित रूप से साफ करना, ये सभी अच्छी आदतें हैं। धार्मिक दृष्टि से भी स्वच्छता को बहुत महत्व दिया गया है और वैज्ञानिक दृष्टि से भी साफ सफाई स्वास्थ्य के लिए जरूरी है। इसलिए रसोई की सफाई को केवल परंपरा न समझें, यह पूरे परिवार के स्वास्थ्य की जिम्मेदारी है। एक और सुंदर बात हमारे बुजुर्ग कहा करते थे कि भोजन बनाते समय मन शांत रखना चाहिए। सोचिए, अगर कोई व्यक्ति बहुत गुस्से में है और उसी समय खाना बना रहा है तो उसका पूरा ध्यान भोजन पर नहीं होगा। इसके विपरीत जब भोजन प्रेम और शांति से बनाया जाता है तो परिवार के साथ बैठकर भोजन करने का अनुभव भी बेहतर होता है। इसलिए भोजन बनाते समय जितना संभव हो क्रोध, जल्दबाजी और तनाव से बचने का प्रयास करें। भोजन को ईश्वर का धन्यवाद देकर ग्रहण करना मन में कृतज्ञता पैदा करता है। बची हुई रोटी का क्या करें? बहुत से घरों में रात की रोटी बच जाती है। ऐसे में उसे देखकर तुरंत फेंक देना आवश्यक नहीं है। अगर रोटी ठीक स्थिति में है, सही तरीके से रखी गई है और खाने योग्य है तो उसे अगले दिन उपयोग किया जा सकता है। लेकिन अगर उसमें फफूंद दिखाई दे, खराब गंध आए या वह खराब हो गई हो तो उसे बिल्कुल न खाएं। यहाँ आस्था के साथ विवेक रखना भी जरूरी है। हमारे धर्म का उद्देश्य हमें अस्वस्थ बनाना नहीं बल्कि जीवन को बेहतर बनाना है। सनातन परंपरा में गौ माता के प्रति श्रद्धा का विशेष स्थान रहा है। अगर आपके आसपास सुरक्षित और उचित व्यवस्था में गौ सेवा का अवसर मिलता है तो अपनी क्षमता के अनुसार सेवा कर सकते हैं। जैसे हम अपने परिवार को खराब भोजन नहीं देते, वैसे ही पशुओं के प्रति भी जिम्मेदारी रखनी चाहिए। स्वच्छ और उचित भोजन ही देना चाहिए। सेवा में दिखावा नहीं, भावना महत्वपूर्ण है। मैं अपने माता पिता और परिवार के सदस्यों का सम्मान करूंगा। मैं किसी जरूरतमंद की सहायता अपनी क्षमता के अनुसार करूंगा और सबसे महत्वपूर्ण, मैं कठिन समय में घबराने के बजाय भगवान पर विश्वास रखते हुए अपनी मेहनत जारी रखूंगा। यही विश्वास धीरे धीरे हमारे जीवन को मजबूत बनाता है। राधे राधे। ईश्वर आपके घर में स्वास्थ्य, शांति, प्रेम और सद्बुद्धि बनाए रखें। अगर यह विचार आपको अच्छा लगा हो तो इसे अपने परिवार के साथ जरूर साझा करें ताकि हम सब मिलकर अन्न का सम्मान, स्वच्छता और अच्छे संस्कारों को अपने जीवन का हिस्सा बना सकें। राधा रानी की कृपा आप सभी पर बनी रहे। भक्तों, मिलते हैं कल दूसरे कार्यक्रम में।